उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रिय दर्शकों, भजन संहिता 53 अध्याय 1 पद कहता है, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यदि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ही नहीं, तो वे इन सामर्थ्य कार्यों के बारे में क्या कहेंगे जो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ये सत्य है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती की रचना की। चिन्हों और चमत्कार और सामर्थ्य कार्य वो वास्तविकता में हुए हैं। ये चीजें केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा ही की जा सकती है। वे बाइबल का इनकार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह ना तो उनके समझ में आती है, ना ही वे विश्वास करते हैं अपने सीमित विचारों और ज्ञानों के द्वारा। लेकिन बाइबल में जो चिन्ह और चमत्कार है वे सब सत्य है। यूहन्ना 4 अध्याय 48 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। मनुष्यों की रूपरेखाएं और विचार तब टूटते हैं जब वह चिन्हों और चमत्कारों को देखते हैं जो उनकी सीमाओं से परे होते हैं। जहाँ तक आपकी बात है, आपके ज्ञान, आपके सिद्धांत और रूपरेखाएं वे इन चिन्हों और चमत्कारों को देखने के द्वारा नाश हो गई और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को देखने के द्वारा। जब वे कुछ ऐसा अनुभव करते हैं परमेश्वर के कार्य के द्वारा जिसे वो बिल्कुल असंभव समझते थे, केवल तभी वो ग्रहण कर सकते हैं कि केवल परमेश्वर का वचन ही सत्य है, हालांकि यह उनके विचारों के साथ सहमत भी ना हो। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि वह जीवित परमेश्वर है, असंख्य चिन्हों, चमत्कारों और अपने सामर्थ्य कार्यों के द्वारा। फिरौन और मिस्र में उसके अधिकारियों के लिए मूसा ने जीवित परमेश्वर का परिचय 10 विपत्तियों के द्वारा दिया। एलिय्याह स्वर्ग से आग उतार लाया और 3.5 साल के सूखे के बाद वर्षा कराई, और यीशु ने प्रमाणित किया चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरित पौलुस, उसने बीमारियों को, निर्बलताओं को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और मृतकों को यीशु मसीह के नाम से जीवित किया। जब लोगों ने इन बातों को देखा जो केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही कर सकता था, तो यहाँ तक कि अविश्वासी ने भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्वीकार किया। उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया और यीशु मसीह उद्धारकर्ता को। यहाँ तक कि इस समय में भी जहाँ हम आज रह रहे हैं, ये परमेश्वर के कार्य बहुत आवश्यक है। जब मैं अलग अलग स्थानों में संसार भर में प्रचार करता हूँ, असंख्य लोगों ने मसीहियत को ग्रहण किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य, चिन्ह और चमत्कारों को देखने के द्वारा। इसीलिए साथ ही साथ वे जिनके पास कमजोर विश्वास और संदेह था, वो भी स्थिर विश्वास प्राप्त कर पाए। परमेश्वर की सामर्थ्य जो चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करती है, वो सबसे ठोस प्रमाण है अविश्वासियों को जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता पर विश्वास दिलाना। असंख्य चिन्हों और चमत्कार वो इस कलीसिया की शुरुआत से ही होते आ रहे हैं, और जैसे जैसे समय गुजरता है और भी सामर्थ्य कार्य होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए असाध्य बीमारियां जैसे कि कैंसर और एड्स और निर्बलताएं और शारीरिक अपंगताएं, वो सारी की सारी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चंगी की जा रही है। ये चंगाई के कार्य चिकित्सक तौर पर प्रमाणित किए गए हैं चिकित्सकों के द्वारा बहुत से देशों में, जैसे कि फिलीपींस, हॉन्डुरस, भारत, रशिया, जर्मनी और पेरू। इन प्रमाणों के द्वारा असंख्य आत्माएं संसार भर में वे
यीशु मसीह को ग्रहण कर पाए हैं और जीवित परमेश्वर पर अपने हृदय में विश्वास कर पाए हैं। यद्यपि वो भी जिनके पास बहुत सा ज्ञान था, वे भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्वीकार पाए और उसमें विश्वास कर पाए जीवित परमेश्वर के कार्यों को देखने के द्वारा। ऐसे मामले बहुत सारे हैं, लेकिन आइए मैं आपको कुछ ही उनमें से परिचित कराता हूँ। सीनियर डीकनेस इंडु किम, जो मानमिनजुंग अंग कलेसिया की है, वो लगभग पूरे शरीर में जल चुकी थी, उबलते हुए पानी के द्वारा जो उसके शरीर पर गिर चुका था। गंभीरता से वो जल चुकी थी। उनके शरीर के लगभग सभी अंगों में, कुछ अंगों को छोड़, जिसमें उनका चेहरा और उनके दूसरे अंग थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनकी जलन इतनी गंभीर थी कि यद्यपि हॉस्पिटल में भी जाती तो वो मर जाती। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उस समय की तस्वीर नहीं है जब वह पहले जली थी। यहाँ तक कि उन्हें दिमागी आघात भी हुआ था, क्योंकि जलने के कारण वो गिर चुकी थी, इसलिए वह अपने होश में नहीं थी। जो कुछ आप अभी देख रहे हैं, ये उसके बाद है जब परमेश्वर एक बार उन्हें चंगा कर चुका था। सबसे पहले उन्हें बड़े बड़े छाले थे और उसके बाद बहुत ही मोटी मोटी परतें थी, जो किसी चीड़ के पेड़ की खाल के समान दिखाई देते थे। जब एक बार ये छाले गिर चुके थे, ये तस्वीरें उसके बाद की ली गई है। ये 20 साल पहले की बात है और उस वक्त हमारे पास एक वीडियो कैमरा भी नहीं था, और साथ ही साथ क्योंकि वह एक महिला थी, इसलिए हम केवल निचले हिस्से की ही तस्वीरें ले पाए। इस वक्त उनकी उम्र 80 से ऊपर की है, लेकिन ये तब हुआ था जब वह 60 की उम्र की थी। वह ऐसी स्थिति में थी, यद्यपि हॉस्पिटल भी जाती तो भी मर जाती। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की तो गर्माहट उनके शरीर को छोड़कर चली गई और तमाम दर्द दूर हो गया। और फिर नसें, कोशिकाएं और ऊतक और वो त्वचा जो जल चुकी थी, वो फिर से बनने लग गई। मैं उसे जुत्स्वान स्थान पर ले गया जहां मैं प्रार्थना कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में वो मर जाती, यद्यपि वो हॉस्पिटल भी जाती। इसलिए मैं उन्हें अपने प्रार्थना घर में ले गया और मैंने उनके लिए सप्ताह में 4 दिन प्रार्थना की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार, क्योंकि शुक्रवार को मुझे वापस चर्च आना होता था। और फिर मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहा था। ये गर्मी के दिन थे और सचमुच बहुत बुरी बदबू आती थी। और साथ ही साथ वो स्थान जहां मैं रह रहा था, वहां पर बहुत ही घास के मैदान थे और पानी का एक बहाव वहां पर था। इसलिए वहां पर बहुत से मक्खी, मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े भी थे। और उनका मांस वो पहले से ही जला हुआ था और वो मांस काम रहित था। उनकी त्वचा पूरी तरह से उबल चुकी थी और यहाँ तक कि उनकी कोशिकाएं, ऊतक, उनकी तंत्रिकाएं, नसें तमाम जल चुकी थी। उनका कोई काम नहीं था, लेकिन परमेश्वर के कार्य के द्वारा उसने उन तमाम अंगों को हटा दिया। तो फिर क्या उन्हें कोई दर्द हुआ? जब तक वह पूरी तरह से चंगी ना हो गई, उन्हें कोई भी दर्द नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन काम रहित, प्रयोग रहित हिस्सों को अपनी विधि के द्वारा हटाया और फिर उन हिस्सों को नए मांस से भर दिया और उसने कोशिकाएं, ऊतक और नया मांस बनाया। मैं उनके सामने ये सब देख रहा था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो कोशिकाएं जो जल चुकी थी, वो जो मर चुकी थी पहले से ही, उन्हें फिर से नहीं जलाया जा सकता था मनुष्यों की विधि से। लेकिन परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने मनुष्यों की सृष्टि की है, उसने पूरी तरह से वो तमाम जले हुए अंगों को फिर से नया बना दिया।
वो हॉस्पिटल में किसी दवा के लिए नहीं गई, वरन उनका मांस पूरी तरह से चंगा हो गया, जैसे कि एक बच्चे का मांस होता है। उनके पेट, दोनों हाथ और ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। ज्यादातर मामलों में लोगों में भद्दे दाग रह जाते हैं, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में उपचार भी लेते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद उन्हें बिल्कुल भी कोई दाग नहीं रहे, हालांकि उनकी वो जलन इतनी गंभीर थी। और साथ ही साथ जब परमेश्वर चंगा कर रहा था, उन्हें कोई दर्द भी नहीं हुआ, और ये बिल्कुल मुफ्त था। और साथ ही साथ चंगाई भी बहुत तेजी से हुई। यदि वो हॉस्पिटल जाते, अगर वो जीवित भी रहते, तो उन्हें सालों लग जाते। और साथ ही साथ उन्हें एक जगह से दूसरे हिस्से में त्वचा को लगाना पड़ता। उन्हें सबसे पहले वो प्रयोग रहित मांस को, उन हिस्सों को हटाना पड़ता। ये कितना दर्दनाक होता, वो पागल हो जाते। और साथ ही साथ आपको दाग भी नहीं दिख रहे हैं, और साथ ही साथ दाग भी रह जाते। परिवार के लोग भी उनके साथ नहीं रहते, लेकिन अब वो एक खुशनुमा, आनंद भरा जीवन जी रही है, परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रही है। उनके अलावा मानवीन के ऐसे दूसरे और भी बहुत से सदस्य हैं जो गंभीरता से जल चुके थे, लेकिन विश्वास से प्रार्थना को ग्रहण करने के द्वारा चंगे हो गए। ज्यादातर मामलों में वो बहुत तेजी से चंगे हो गए, बिना किसी दाग के। और साथ ही साथ कोई दवाएं भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। जलन दूसरी बीमारियों से अलग होता है। आप एक दिन में या 2 दिन में जलन को ठीक नहीं कर सकते। दूसरी बीमारियों के मामले में आप बीमारियों को या रोगाणुओं को पवित्र आत्मा के द्वारा जला सकते हैं, और आप उसी वक्त ठीक हो जाते हैं। लेकिन जलन के मामले में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको जली हुई त्वचा को हटाना होता है, और आप मनुष्य की विधि से उसे नहीं हटाते, वरन परमेश्वर की विधि से हटाते हैं। और उसके बाद आपको नए मांस से उस जगह को भरना होता है, और साथ ही साथ परमेश्वर को उसे समानता से भरना पड़ा, ताकि कोई दाग न रहे। इसीलिए उसमें समय लगता है। मैंने देखा कि परमेश्वर ने प्रयोग रहित उस त्वचा को 3 बार हटाया। एक बार हटाया, फिर नए मांस को आने दिया, और उसके बाद उसने एक बार फिर से हटाया और फिर से नए मांस को आने दिया, और फिर उसने तीसरी बार किया, ताकि कोई दाग वहां ना रह जाए। और फिर मैं देख पा रहा था, जब कोशिकाएं और नसें बनाई जा रही थी, नसें और वो ऊतक वो आंखों में देखने में आ रहे थे। मैंने परमेश्वर की चंगाई की उस प्रक्रिया को देखा, बिल्कुल उनके सामने। मैं इसके बारे में कितना धन्यवादी महसूस करता हूँ। इसलिए वे सभी के सभी बहुत तेजी के साथ, बिना किसी दाग के चंगे हो गए, हालांकि उन्होंने कोई दवाएं भी इस्तेमाल नहीं की। और साथ ही साथ जुलाई 2002 में जब हमने यूनाइटेड क्रूसेड का आयोजन किया था हॉन्डुरस में, जहां हजारों लोग आए थे, परमेश्वर के असंख्य कार्य वहां पर प्रकट हुए। आइए उन मामलों में से एक का परिचय मैं आपको देता हूँ। मारिया डोमिंगेस, जो उस वक्त 12 वर्ष की थी, और उसने दाहिनी आंख की दृष्टि खो ली थी, और उसका ट्रांसप्लांट हुआ था, और ऑपरेशन अच्छे से नहीं हुआ। 10 सालों तक वो कोई ज्योति नहीं देख पाई। लेकिन जब वह हॉन्डुरस के क्रूसेड में आई, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, तो वह उसके बाद देखने लग गई। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जो सृष्टि करता है, जिसने मनुष्यों की आंखें बनाई है, उसके लिए उसने उस मरी हुई नसों को जीवित कर दिया। और इन मामलों के साथ साथ परमेश्वर सृष्टिकर्ता के ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमारी कलीसिया में हो रहे हैं। आप स्वयं से इन कार्य को हमारी चर्च की वेबसाइट पर या फिर मानवीन टीवी या दूसरी संस्थाओं के होम पेज पर देख सकते हैं। जैसे कि हम इन प्रमाणों के द्वारा देख सकते हैं कि परमेश्वर निश्चित तौर पर जीवित है, और वो सृष्टि करता है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है, और उसमें सब कुछ को। इसलिए हमारे पास उनके बहुत से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है जो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे हुए हैं पूरे संसार भर में।
आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। प्रिय दर्शकों, भजन संहिता 53 अध्याय 1 पद कहता है, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ही नहीं, तो वे इन सामर्थ्य कार्यों के बारे में क्या कहेंगे जो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा हुए हैं? मृतक नसें जीवित की जाती है, जन्म से अंधे लोग देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े और वो जो लकवा और पोलियो से ग्रसित है वे चलते हैं, और दूसरी बहुत सी बीमारियां, लास्ट स्टेज का कैंसर, लुकीमिया और एड्स चंगे हो जाते हैं। कैसे वो इन बातों की व्याख्या करेंगे? कैसे वे इन कामों की व्याख्या करेंगे? और साथ ही साथ वे जो गर्भ नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उन्हें गर्भ प्राप्त करने की आशीष मिली, और केवल अपने फोटो को मेरे पास भेजने के द्वारा, और जब मैंने फोटो पर प्रार्थना की तो उन्होंने इन कार्यों को प्राप्त किया और अपनी बीमारियों से वे चंगे हो गए। कैसे वे इन बातों की व्याख्या करेंगे? तो फिर मैं क्या हूँ जो इन कार्य को कर सकता हूँ अगर कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ही नहीं? मूर्ख और बुरे लोग परमेश्वर का इनकार करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसे देख नहीं सकते। लेकिन जैसे कि आज के संदेश में प्रमाणित किया गया, परमेश्वर निश्चित तौर पर जीवित है, और परमेश्वर के प्रमाण उसकी प्रकृति में दिखाई देते हैं और उसके सामर्थ्य कार्यों में। सबोपदेशक 12 अध्याय 13 पद में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर के सदृश होना है, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। और नीति वचन में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का भय मानना तमाम प्रकार की बुराई से छुटकारा पाना है। यदि आप सचमुच परमेश्वर का भय मानते हैं, तो फिर आप क्यों आशीषें प्राप्त नहीं करते? क्यों आप चंगाई प्राप्त नहीं करते? अपनी समस्याओं का समाधान क्यों प्राप्त नहीं करते? वो कहता है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को मान। ये मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य है। वो करना जो परमेश्वर हमें करने को कहता है, और वो ना करना जो परमेश्वर हमें नहीं करने को कहता है। वो रखना जो हमें रखने को कहता है, और जो वो फेंकने को कहता है उसे फेंकना है। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसका भय मानेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब आप अपने मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य इस तरह से करते हैं, तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपको स्वर्ग के राज्य की ओर अगुवाई करेगा और आपकी प्रार्थनाओं और आपकी हृदय की इच्छाओं के उत्तर देगा। वो यहाँ तक कि उन समस्याओं का समाधान भी कर सकता है जो मनुष्यों के सामर्थ्य के द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती। जब आप उत्तर और आशीषें इस तरह से प्राप्त करते हैं, तो आप और भी ज्यादा बलपूर्वक सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, अविश्वासियों को यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने इस तरह से परमेश्वर का अनुभव किया है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर के कार्य अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करो और उसको महिमा दो। प्रिय दर्शकों, क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? आइए आज हम ऐसी ही एक गवाही का परिचय आपसे कराते हैं, जिसमें परमेश्वर एक बार फिर से प्रदर्शित करता है कि वो सर्वशक्तिमान है और उसके लिए सब कुछ संभव है। बहन कमलेश, जिन्होंने परमेश्वर बगैर जीवन की वास्तविकता को बहुत करीब से देखा है। मेरा नाम कमलेश है, मैं 48 इयर्स की हूँ और मैं 2014 से मानवीय चर्च से जुड़ी हूँ। मानवीय चर्च से जुड़ने से पहले मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे और मैं चलने फिरने में अक्षम थी, मैं चल फिर नहीं पाती थी। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर था, 2 बार मेरे ऑपरेशन हुए, लेकिन मेरी कंडीशन पहले से भी खराब हो गई ऑपरेशन के बाद, और मैं चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो गई और डॉक्टरों से मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं। बहन कमलेश के शरीर का निचला हिस्सा स्पाइनल ट्यूमर की वजह से निष्क्रिय हो चुका था। शरीर का निचला हिस्सा असंवेदन होने के कारण उन्हें केवल व्हीलचेयर के सहारे ही रहना पड़ता था। इस बात से मैं बहुत चिंतित रहती थी, बहुत परेशान हो रहती थी और पीड़ा में भी बहुत रहती थी। मेरी सारी हड्डियों में दर्द रहता था, बहुत ज्यादा जलन, बहुत ज्यादा बेचैनी, बच्चों के ऊपर काम का बर्डन, मुझे संभालने की परेशानी और पूरे परिवार की
जो बात मैं संभालती थी पूरी बच्चों के ऊपर आ गई। बहन कमलेश की यह पीड़ा न केवल उन तक सीमित थी, वरन इसके द्वारा उनका पूरा परिवार प्रभावित हुआ। न केवल शारीरिक तौर पर, वरन परिवार को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे पूरी तरह याद है आज वो दिन जब उस समय हम आर्थिक दुर्दशा में थे और यहाँ तक कि हमें नहीं पता होता था सवेरे खाया तो हम शाम को क्या प्रबंध कर पाएंगे। और सामने एक शिक्षा की संस्था है आंगनवाड़ी, वो भाई कई बार हमें अनजाने में ही भोजन भेज दिया करते थे हमारे घर और हम उसको खाते। परमेश्वर जो मनुष्यों की हृदय की गहरी बातों को जानता है, इस परिवार के हृदय में छुपी भलाई को उसने देखा और इस परिवार की अगुवाई शुरू की। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में बुक फेयर लगा हुआ था, तो मेरी छोटी बेटी नेहा वहाँ गई और वहाँ से मानवीन चर्च की जो किताबें सीनियर पास्टर जी ने जो लिखी हुई है वो और सीडी उसको वहाँ से मिली और सीनियर पास्टर जी की पावर ऑफ गॉड की सीडी मिली। तो मेरे पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर उसको और उसमें जो चंगाई के कार्य हो रहे थे उनको देख के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी हुई थी। और मेरे पति को उसी दिन पूर्ण रूप से जो घुटने में दर्द था और हॉस्पिटल में कई बार चेकअप के लिए जा चुके थे और दवाइयाँ खा रहे थे, पूरी तरह से उसी दिन चंगाई मिली। तो हमारी उम्मीद और आशा और भी बढ़ गई और हमें और भी उत्सुकता हुई। रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के द्वारा की गई प्रार्थनाओं के द्वारा हुई ईश्वरीय चंगाइयों की सीडी को केवल पहले दिन ही देखने के द्वारा भाई सत्य प्रकाश के घुटनों का दर्द और उनका आर्थराइटिस जाता रहा। इस कारण से इस परिवार का जीवते परमेश्वर पर विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और इस परिवार ने चंगाई की आशा प्राप्त की और अब के बाद ये परिवार पूरी तरह से मसीह की खोज में चल पड़ा। सीडी देखने के बाद हम मैनमीन चर्च जाने लगे और बीमारी की वजह से मैं हर संडे तो नहीं जा पाती थी। 2015 में WCDN की नवंबर में मीटिंग हुई दिलशाद गार्डन में, वहाँ पे मैं उस मीटिंग में शामिल हुई और एल्डर ने मेरे लिए हैंकरचीफ से प्रार्थना की। जब उन्होंने मेरे सर पर हैंकरचीफ रखा और प्रार्थना की तो उस समय मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस किया और एकदम बिजली के झटके की तरह मैं कुर्सी से खड़ी हुई और आंखें मेरी बंद थी और मैंने चलना शुरू कर दिया। इस तरह से मैं 2-3 बार WCDN की मीटिंग में चली और वहाँ मैंने पूर्ण रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस किया। वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था, जिसके लिए मैं कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मैं एक बार उठूं, खड़ी होके चलूं, ताकि मेरे मन में पूरी तरह से विश्वास आए कि परमेश्वर मेरे साथ है। और मानवीन से जुड़ने के बाद हमने वो पाया है कि अंधेरे में से हम रोशनी में आए हैं। वो स्थिति जब हमारे पास चर्च आने के लिए किराया नहीं होता था और मानवीन की बस हमें लेके चर्च छोड़ के जाती थी, हम चर्च गए, मानवीन से जुड़े, हमने तीनों पास्टर जी के संदेशों को सुना, उन पर चले, तो एक दिन रात का परिवर्तन हमारे जीवन में आया है। मेरे तीनों बच्चे आज अर्निंग हैंड हैं, 2 बच्चे सर्विस में हैं, तीसरे एक बेटी ट्यूशन भी करती है, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग भी करती है, मेरी मिसेज भी ट्यूशंस करती है घर पे और मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस दिया, जबकि ये खाली पड़ी होती थी जगह और इसका यूज नहीं हो पाता था। मैं अपने पास्टर जी को रिक्वेस्ट किया, जॉन किम जी को इधर आए, पास्टर जी ने इधर प्रार्थना की और उसके बाद हम सारा आदर और धन्यवाद पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जो अपने दास रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के द्वारा समय और दूरी को पार करते हुए अद्भुत कार्यों को प्रदर्शित करता है। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें
जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वास्थ्य में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय श्रोताओं, समय के शुरू होने से पहले परमेश्वर किस तरह के स्वरूप में था और कैसे वो अस्तित्व में आया, यूहन्ना 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज के पाठ में यहाँ पर आदि उस समय को दर्शाता है जब परमेश्वर अकेले अस्तित्व में था। सब कुछ को बनाए जाने से पहले, ये अनंततः से पहले है, जो मनुष्य एक सामान्य प्राणी होने के नाते अपने सीमित ज्ञान और अनुभव से नहीं समझ सकता। यह लिखा हुआ है कि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर के बारे में जो आदि से पहले से अस्तित्व में था।